बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ हर घर में ये मसला होता है कि आज क्या पकेगा। जब आपकी समझ में कुछ ना आए तो अगर घर में आलू पड़े हैं तो आलू की बहुत ही मज़े की कतलियाँ बनाएं और सबके दिल खुश कर दें। ये इतने मज़े की बनती हैं कि हर कोई इनको खुशी खुशी खाएगा। तो चलें फिर मज़ेदार कतलियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो कतलियाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ली। आप किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। इसमें 1 कप घी डाल देंगे। जैसे हमारा घी यहाँ पे गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, साथ में इस तरह की लाल मिर्चें साबुत वाली डाल देंगे। थोड़ी देर इनको यहाँ पे हमने फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चॉप लहसुन। अच्छा, लहसुन को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था, लहसुन इसमें शामिल कर लेंगे। बस इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ी देर यहाँ पे कुक करना है। जैसे लहसुन का थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने कलर इसका डार्क नहीं करना, थोड़ा-सा जैसे कलर चेंज हो जाए, अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे, वो प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सब्ज़ियाँ आप कोशिश करें जब भी बनाएँ तो उनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया करें। तो मैं यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस थोड़ा-सा हम यहाँ पे प्याज को सौते करेंगे। थोड़ा-सा प्याज का कलर चेंज हो जाए, इतना यहाँ पे हम इसको पकाएंगे। तो जैसे ही इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होने लगे तो मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। अच्छा, मैं यहाँ पे चंद बेसिक मसाले इसमें डालूँगी, एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिए, हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर और कुटी लाल मिर्च आधा-आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। मसाले डालने के बाद इनको यहाँ पे साथ में 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से मसाले की यहाँ पे बुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इतना यहाँ पे हमने मसाले को कुक करना है। अब जैसे ही हमारे मसाले का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है घी यहाँ पे इसका सेपरेट होने लगे, जैसे ही इसका यहाँ पे घी सेपरेट हो जाए तो अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे आलू। अच्छा, आलू हमने यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह हमने काटने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इनको मोटा काटने और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटने हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा-सा इसको कुक करेंगे तो वो एकदम से हमारे आलू मेल्ट हो जाएंगे। हमने आलू को यहाँ पे मेल्ट नहीं करना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आलू को बहुत ज़्यादा आपने बारीक बिल्कुल भी नहीं काटना। बस इस तरह यहाँ पे काट के आलू इसमें शामिल करेंगे, तो थोड़ी देर यहाँ पे आलू कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतना कुक करना है, इतनी इसकी यहाँ पे बुनाई करनी है, ताकि टमाटर जो अपना पानी रिलीज़ करते हैं, हमने यहाँ पे इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई करना है। अच्छी सी यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। जितनी यहाँ पे इसकी अच्छी बुनाई करेंगे, यकीन करें हमारे आलू की कतली का इतनी मज़े का टेस्ट बनेगा। तो मेरे तमाम वो बहन भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं, इनको लाइक करते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आज की भी मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आलू की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। इसका घी यहाँ पे जैसे ही सेपरेट होने लगे, अब यहाँ पे इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। तो 2 चम्मच मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। लेमन जूस डालने की वजह से इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे आपके आलू थोड़े आपको कच्चे लगे तो इस स्टेज में आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू चेक किए हैं तो मुझे थोड़े से यहाँ पे ये कच्चे लगे, तो मैंने यहाँ पे इसमें आधा गिलास पानी शामिल किए हैं। आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद हमने यहाँ पे पकाना है, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। लेकिन हमने यहाँ पे इनको बिल्कुल मेल्ट नहीं करना। जिस तरह आपको आलू की कतलियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, हमने यहाँ पे इसी तरह इनको रखना है, बिल्कुल मेल्ट हमने इनको बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी, यहाँ पे आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। बहुत ही मज़े की हमारी आलू की कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। अगर आप लोग सब्ज़ियाँ जब भी बनाएँ तो इसमें कसूरी मेथी एंड में शामिल करें तो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है, मज़े का इसका फ्लेवर बनता है। 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह हाथ पे डाल के इसको मसल के इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में इसमें हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, हरा धनिया इसमें शामिल कर लेंगे।
अगर आप मेरी आज की रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह की कतलियाँ बनाएंगे तो यकीन करें सब इसको शौक़ से खाएंगे। एक तो आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। जायका और टेस्ट इनका बहुत ही कमाल का होता है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़े की हमारी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पे आलू को इतना कुक करना है ताकि आलू हमारे यहाँ पे गल भी जाएं, लेकिन इसके स्लाइस टूटने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे आलू आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें, यकीन करें जितने यहाँ पे आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं इनका टेस्ट इतना ही मज़े का है। तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।